हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखा रहा हूं और सब्ट्रैक्शन की वीडियोस मैंने 2 डाल दी हैं। इससे पहले मैंने आपको बेसिक मैथ भी पढ़ा दिया है। अगर किसी भी बच्चे ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वाली वीडियोस देखिए, तभी आपको ये समझ आएगा। अब आगे चलने से पहले हम रिवीजन करेंगे 2 मिनट का और मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको बता दिया बेस क्या होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेस समझ आ गया। फिर मैंने आपको पढ़ा दिया कंप्लीमेंट क्या होता है और मैं उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीमेंट समझ आ गया। अगर कोई बच्चा नया है, जब तक आप पुरानी वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये समझ नहीं आएगा। और जो बच्चे पुराने हैं, जब तक आप ये 2 कंसेप्ट में मास्टरी नहीं करोगे आगे समझ नहीं आएगा। इसलिए दोनों चीजें ध्यान में रखना। अब आगे देखो, फिर मैंने आपको सब्ट्रैक्शन सिखाई थी, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बेस। फिर मैंने आपको सिखाई थी सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बिगर बेस। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बच्चों को ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अब अभी से हमने क्या पढ़ना है? आज से हमने पढ़ना है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बेस। फिर पढ़ना है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस, ठीक है। और पढ़ना है हमने एक स्पेशल केस। ये आज की वीडियो में हमने ये पढ़ना है ये। और फिर कल हमने क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स में जब तक प्रैक्टिस ना की जाए तब तक वो काम जीरो है। कल हम पूरी एक वीडियो करेंगे प्रैक्टिस पे। ये पूरा हम ये भी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको जनरल मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, कोई भी नंबर हो। अब आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, कोई भी नंबर हो। सब्ट्रैक्शन के बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर मैजिकल ट्रिक, फिर उसके बाद हम आएंगे कंसेप्ट पे। तो प्लीज मेरा साथ मत छोड़िएगा। ये सीरीज देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने कुछ लिखा है, पढ़ा है। चलिए, ये कंक्लूजन अपनी लिख लो अपनी नोटबुक पे। तो हेडिंग डालो और कल वाले बच्चे इसको और इसको प्रैक्टिस करो। अब हेडिंग डालो सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बेस। तीसरा यही था ना, मैं साइड होता हूं, लो लिख लो पहले। चलो जी, अब लिखो जी सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बेस। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बेस। देखो जी, मैं कोई नंबर लेता हूं 253। आप मुझे बताओ इसका बेस क्या होगा? इसका बेस होगा 1000। क्यों 1000 इसका बेस होगा? क्योंकि इसके यहां पे 3 डिजिट्स हैं,
यहां पे भी 3 डिजिट, तो ये क्या हो गया जिसका बेस। मगर हमें बेस नहीं लेना, हमें लेना है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बेस। मल्टीपल बेस मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 6 से, तो ये मल्टीपल बेस बन गया। कोई और नंबर भी लेंगे, मैं नंबर लेता हूं 347। इसका बताओ जी बेस क्या होगा। इसका बेस ये होगा, मगर हमें बेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए मल्टीपल बेस। मल्टीपल मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से, 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया मल्टीपल बेस। अच्छा, कोई और नंबर लेंगे, 3247 क्या होगा जिसका बेस। 1 2 3 4 जीरो हैं, 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 जीरोज, और हमें बेस नहीं चाहिए। ये हो गया इसका बेस, हमें बेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिगर बेस। 7 लिख लेते हैं। हमें सीखना है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बिगर बेस। तो प्यारे बच्चे लोगों, बिगर बेस में से मल्टीप्लाई ना सब्ट्रैक्ट करने के लिए वही आम मेथड, पहले इसमें से हमेशा -1 करो, इसमें से हमेशा -1 करो, इसमें से हमेशा -1 करो। देखना 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 देखना, देखो 6 में से 1 निकाले तो 5, बाकी 3 जीरो 3 डिजिट। नॉर्मली जो हम कर रहे हैं, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 0। 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 5 पीछे 4, 10 में से 3 पीछे 7। आंसर आ गया, टक 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 टक। अच्छा जी, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। अब आप खुद करो मेरे साथ। 8 में से 1 पीछे 7, फिर 3 जीरो 3 डिजिट। 9 में से 3 पीछे 6, 9 में से 4 पीछे 5, 9 में से 7 पीछे नहीं, 10 में से 7 पीछे 3। हो गया ये वाला। देखो जी, मल्टीपल 1 2 3 4 जीरो 4 डिजिट बेस तो है, मगर बड़ा बेस है और मल्टीपल बेस है। 7 में से 1 पीछे 6, फिर नॉर्मल 9 में से 3 पीछे 6, 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 4 पीछे 5, 10 में से 7 पीछे 3। तो ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर चेक कर लो कैलकुलेटर पे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो मुझे बताओ। अच्छा जी, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बिगर बेस। एक बार इसको आप, मैं यहां पे रख रहा हूं, वीडियो को रोको और देखो आपको कहां समझ नहीं आई, और वो देखो, रियलाइज करो, मुझे नीचे कमेंट बताओ, मैं कमेंट में आपको आंसर बताऊंगा जहां भी आपका डाउट होगा। चलिए ये लिखो, लिखो, मैं साइड हो रहा हूं, मैं साइड हो रहा हूं पूरा है। अच्छा ये लिख दिया। अब हम थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस भी करेंगे। अब मैं इसको छोटा करके साइड कर देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चलिए जी, अब आप कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोचो, कोई भी नंबर सोचते जाओ। 700 माइनस 98, 430 8000 माइनस 642, 9000 माइनस 762,
अच्छा, और कोई नंबर लेते हैं। मैं नंबर कैसे ले रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने डिजिट उतने जीरो, जितने डिजिट उतने जीरो, जितने डिजिट उतने जीरो, ये होता है बेस, मगर हम ले रहे हैं बिगर बेस। तो क्या तरीका है जी, क्या तरीका है, बड़े डिजिट में से -1 तो क्या आएगा 6, बाकी सेम, 9 में से 9 पीछे 0, 10 में से 2 पीछे 8, यहां पे भी 8 में से 1 पीछे 7, ठीक है। फिर 9 में से 6 पीछे 3, 9 में से 4 पीछे 5, 10 में से 2 पीछे 8, और यहां पे भी 9 में से 1 पीछे 8, 9 में से 7 पीछे 3, ना पीछे 2, 9 में से 6 पीछे 3, 10 में से 2 पीछे 8। यानी कि अभी तक मैंने आपको बता दिया है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बेस क्या होता है। अब आप अपनी नोटबुक लो, उस पे कोई भी नंबर लिखो, मैं बताता हूं नंबर आपको कैसे लिखने हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखो मैं आपको बता रहा हूं नंबर कैसे लिखने हैं। आप कोई भी नंबर लिखो, 6, 2, 4, 9, ऐसे मेरे दिमाग में नंबर आ गया। पहले इसका बेस बताओ जी क्या होगा। इसका बेस होगा कितने डिजिट से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 ले लिए, ये हो गया इसका बेस। मगर हमें बेस से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें करना है मल्टीपल बेस। मल्टीपल का मतलब हो गया इसको मल्टीप्लाई कर लो किसी नंबर से, 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई और नंबर ले लो, 3 2 4 7 8 3 9 8 नंबर ले लो। इसका बेस बनाओ पहले, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आगे क्या रखना है, ये 1 लिख दिया, तो ये बन गया बेस। मगर हमें बेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए मल्टीपल बेस। तो आप कोई नंबर लिख दो, 8 लिख लो, 7 लिख लो, 9 लिख लो, 6 लिख लो, 5 लिख लो, 3 लिख लो, 2 लिख लो, तो मल्टीप्लाई कर दो। ट्रिक, 9 में से 1, अच्छा हाँ, 9 में से 1 पीछे 8, फिर बाकी एज इट इज 4 0 4 डिजिट, 9 में से 6 पीछे 3, 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 4 पीछे 5, 10 में से 9 पीछे 1, आंसर। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। उसके बाद 8 में से 1 निकाला तो 7, अब ये 9 में से 3 पीछे 6, 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 4 पीछे 5, 9 में से 7 पीछे 2, 9 में से 8 पीछे 1, 9 में से 3 पीछे 6, 9 में से 9 पीछे 0, 10 में से 8 पीछे 2। यानी कि हम बड़ी माइनस कर रहे हैं, बड़ा माइनस कर रहे हैं, बड़े डिजिट्स को माइनस कर रहे हैं सोचे समझे बिना। चलो मैं साइड हो रहा हूं, आप ये लिखो। लिख दिया जी। चलो पीछे ले चलता हूं आपको, टक। अभी मैंने आपको सिखा दिया सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बेस। अब सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस। तो अब लिखो जी, अब लिखो सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस। देखो जी, आप मेरी तरफ ध्यान रखना, आप सिर्फ वीडियो को देखते जाओ, मैं प्रैक्टिस भी लाऊंगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद कुछ समझ नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो मुझे पीछे कमेंट में बताइए हैं, क्योंकि मैथ्स में मुझे जरा दिक्कत आती है, ऐसे मुझे फील नहीं होगा। देखो बच्चे लोगों,
मैं लिखता हूं 24, मुझे इसका बेस बताओ, दिमाग में सोचो। क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 100, इसका बेस क्या आएगा? 100। मैं लिखता हूं 36, इसका बेस बताओ। वेरी गुड, 100। मैं लिखता हूं 47, इसका बेस बताओ। वेरी गुड, 100। जितने डिजिट उतने जीरो, जितने डिजिट उतने जीरो, जितने डिजिट उतने जीरो। अच्छा जी, अब मैं यहां पे नंबर लिखता हूं 237, इसका बेस बताओ मुझे। 1000, वेरी गुड। मैं लिखता हूं 3247, इसका बेस बताओ। 1 2 3 4 डिजिट्स, 1 2 3 4 0। मैं लिख रहा हूं 3 5 2 3 7, 1 2 3 4 5 डिजिट, 1 2 3 4 5 0। ये मैंने आपको लिखवा दिया अभी तक बेस। इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस हो गया जी बेस। मगर हमें बेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिगर बेस। अच्छा जी, अब इसको बिगर बेस बनाने के लिए हम यहां पे एक जीरो, हम यहां पे एक जीरो और ऐड कर देते हैं, बन गया जी बिगर बेस। हम यहां पे 2 जीरो और ऐड करते हैं, बन गया बिगर बेस। हम यहां पे फिर से एक जीरो ऐड करते हैं, बन गया बिगर बेस। हम यहां पे एक जीरो और ऐड करते हैं, बन गया बिगर बेस। आप जितने मर्जी ज्यादा जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, बन गया बिगर बेस। आप यहां पे 3 जीरो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, बन गया बिगर बेस। आहा, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब पूरा नहीं हुआ। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस, मल्टीपल मल्टीपल। तो मल्टीपल बनाने के लिए इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीपल बेस। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया मल्टीपल बिगर बेस। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया मल्टीपल बिगर बेस। इसको जो आपके मन में नंबर आता है वो नंबर सोचो और कैलकुलेटर मोबाइल का खोल के पास रखो। इसको कर दो जी 8 से मल्टीप्लाई, बन गया बिगर बेस। इसको कर लो 9 से मल्टीपल, बन गया बिगर बेस। इसको कर लो जी जिस मर्जी से करते हैं, 7 से कर लो, बन गया बिगर बेस। अब मुझे यह सिखाना है कि मल्टीपल बिगर बेस से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो देखो, लास्ट वाले नंबर में से -1 करो, आंसर आ गया 5। यहां 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 लास्ट वाले में से -1 कर दो, आंसर आ गया 5। अब देखो 2 डिजिट 2 जीरो, फिर से मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, शायद आपको दिख ना रहा हो। 2 डिजिट्स 2 जीरो, कितने जीरो एक्स्ट्रा हैं? 1, उतना लगा दो 9। अब 2 डिजिट 2 जीरो 2 डिजिट सेम, ऑल फ्रॉम 9, 9 में से 2 पीछे 7, और लास्ट फ्रॉम 10, 10 में से 4 पीछे 6। आंसर समझ आया या नहीं आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हम यहां का आए, एक बार फिर से देखो। अच्छा, डिजिट है कम, नंबर है ज्यादा, इसमें से एक माइनस करो तो 3। 2 डिजिट 2 जीरो, कितने जीरो एक्स्ट्रा हैं? 2। जितने जीरो एक्स्ट्रा हैं उतनी बार लिखो 9, बाकी 10, 9 में से 3 पीछे 6, 10 में से 6 पीछे 4। बताओ समझ आया या नहीं आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से डिजिट कितने हैं? 2, और नंबर तो बड़ा है, मल्टीपल बिगर बेस है,
तो 7 में से 1 पीछे 6, कितने जीरो एक्स्ट्रा हैं? 1, उतनी बार लिखा 9, 2 डिजिट 2 जीरो, 9 में से 4 पीछे 5, 10 में से 7 पीछे 3। आंसर आंसर आंसर। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, फिर से देखो, 3 डिजिट हैं, 3 जीरो हमें लेने हैं। बाकी पिछले वाले को क्या करना है? 8 में से 1 पीछे 7, कितने जीरो एक्स्ट्रा हैं? 1, उतना लिख दिया 9, 1 2 3 डिजिट 3 जीरो। अब लगा लो मेथड, 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 3 पीछे 6, 10 में से 7 पीछे 3। आंसर। सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, पलक झपकते आंसर निकालना है। कितने कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो ले लिए। यहां पे क्या है? 9, 9 में से 1 पीछे 8, कितने जीरो एक्स्ट्रा हैं? 2, 2 बार लिखो 9, और 4 जीरो 4 डिजिट। लगाओ जी मेथड, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 में से 3 पीछे 6, 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 4 पीछे 5, 10 में से 7 पीछे 3। आ गया जी आंसर। फिर से कितने डिजिट है? 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 7 में से 1 पीछे 6, कितने जीरो एक्स्ट्रा हैं? 3, 3 बार लिखेंगे 9, और 4 जीरो 4 डिजिट, 9 में से 3 पीछे 6, 9 में से 5 पीछे 4, 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 3 पीछे 6, 10 में से 7 पीछे 3। ये मैंने आपको पढ़ा दिया सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस। एक केस ये लिखो, लिखो लिखो, मैं साइड होता हूं, मैं यहां पे हूं, लिख लो। और जहां पे डाउट आ रहा मुझे बताना है। चलो अब चलते हैं पीछे। चलो देखो बच्चे लोग, अभी आपने कुछ काम करना है, आपको मोहब्बत की कसम है अगर आप ये काम ना करो। क्या? आज ही आपने फ्रॉम बेस सिर्फ अपनी नोटबुक को रीड करना है, फ्रॉम बिगर बेस अपनी नोटबुक से रीड करना है, फ्रॉम मल्टीपल बेस नोटबुक से रीड करना है, फ्रॉम मल्टीपल बिगर बेस पढ़ा दिया मैंने आपको। अब बच गया जी स्पेशल केस, ये पढ़ा दिए सारे। अब लिखो जी स्पेशल केस। स्पेशल केस। नो। अच्छा जी, स्पेशल केस में हमने तो देखो पहले ध्यान से रखना, जब हम बेस से माइनस करते हैं, जब हम बिगर बेस से माइनस करते थे, जब हम मल्टीपल बेस से माइनस करते थे, जब हम मल्टीपल बिगर बेस से माइनस करते थे। देखो एग्जांपल लेता हूं, बेस 100 में से 54 माइनस किया हमने, जितने डिजिट उतने जीरो। बिगर बेस 1000 में से 53 माइनस कर दिया, बिगर बेस है। मल्टीपल बेस 500 में से 43 माइनस कर दिया, मल्टीपल बिगर बेस 6000 में से 42 माइनस कर लिया। अब मेरी बात आप देखना,
मेरी बात गौर से सुनना। यहां पे नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ जीरो बराबर है, जीरो ज्यादा है डिजिट कम, नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ डिजिट बराबर, जीरो ज्यादा है डिजिट कम। मगर अगर कभी ऐसा केस आ गया, जीरो है यहां पे 3 और मैं डिजिट लेता हूं कोई बड़ा, मैं लेता हूं 4 2 3 5। अब देखो जी, यहां पे नंबर ऑफ जीरोज है 3 और नंबर ऑफ डिजिट है 4। ये स्पेशल केस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट केस फाइनल, कोई भी मल्टीप्लाई कर लो, टक 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 होगा, मगर ये कंसेप्ट सीखने के बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में आपने क्या करना है, 7 में से 4 निकाले पीछे 3, उसमें से एक और माइनस कर दो, 7 में से 4 पीछे 3, 3 में से एक और माइनस कर दो तो 2, बस बाकी 3 0 3 डिजिट। 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 3 पीछे 6, 10 में से 5 पीछे 4। आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या करना है मेथड, 7 माइनस 3 ना 7 माइनस 4, फिर जो आंसर आ गया क्या 3, -1 एक एडिशनल करना है, क्या आंसर आ गया जी 2। ये 2 लिखना है यहां पे। प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप वीडियो को रोकिए और ये सोचो, वीडियो को रोक के सोचो, वीडियो को रोक, सोच लिया, चलें आगे। और नंबर लेंगे, ढेर सारे नंबर लेंगे बच्चा लोग, टेंशन काहे ले रहे हो। अब चलो जी, कोई भी दिमाग में कोई भी नंबर सोचो, दिमाग में सोच लो 6000 माइनस 3 2 5 8। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा और नंबर ऑफ जीरोज कम। क्या करना है, 6 में से 3 माइनस 1, 6 में से पहले 3 माइनस करो, फिर -1, 6 में से 3 3, 3 में से 1 2, बस बाकी एज इट इज। 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 5 पीछे 4, 10 में से 8 पीछे 2। आंसर समझ आया नहीं आया। एक और ले लेते हैं, 8, ये मैंने लिख दिया जी 80,000 माइनस 4 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जितने डिजिट्स यहां पे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, उतने डिजिट यहां पे, 4 यहां पे 4 यहां पे 5 यहां पे 5 यहां पे। तो क्या आंसर आएगा, 8 में से -4, फिर -1 और 8 से 4 निकाले तो 4, 4 में से एक और निकाला तो 3, बाकी 9 का कंप्लीमेंट। 9 में से 2 पीछे 7, 9 में से 3 पीछे 6, 9 में से 4 पीछे 5, 10 में से 5 पीछे 5 तक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपने घर जाके क्या करना है, घर जाके, क्या आप तो घर पे ही हो, आज आपने क्या करना है जी जनाब, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है। कल मैं इन सब का आपके लिए प्रैक्टिस लाऊंगा पहले, कल 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 टुमारो, जिंदा रहा तो, और आपने कमेंट लाइक शेयर किया तो कल पहले मैं इस पे ढेर सी प्रैक्टिस करवाऊंगा आप बच्चों को। फिर उसके बाद हम ऐसे नंबर करेंगे 6 4 3 2 9 8 7 -3 2 8 7 9 8 9, ऐसे माइनस करेंगे। और कोई नंबर ले लो, जो भी आपके दिमाग में नंबर आ रहा हो,
938423 -698493 इसको माइनस करेंगे चुटकियों में। आपको ये नहीं करना पड़ेगा, इधर से कैरी लो, यहां पे बन गए 11, 11 में से 9 पीछे आगे 2, अच्छा यहां बच गया था, ओह भूल गया, यहां था 3, 3 में से एक आगे चला गया, पीछे बच गया 2, यहां से कैरी लिया, यहां बन गया 12, 12 में से 3 पीछे, अच्छा 9 10 11 12 9, अच्छा यहां था 1, इधर से कैरी लिया, यहां बन गया 11, 11 में से 9 पीछे, 9 10 11 2, यहां था 3, यहां से कैरी लिया, यहां पे 13, भूल ही जाएगा कहां से कैरी लिया था, फिर गिनना पड़ेगा उंगलियों पे। ये सब हम आपको जनरल रूटीन गिनवाना बंद करवा देंगे, ठीक है जी। बस आपने प्यार तो बताना है, दिल में रखोगे प्यार तो मुझे पता कैसे चलेगा। फुर्सत मिले तो रखना कदम कभी मेरे दिल के आंगन में, फुर्सत मिले तो रखना कदम कभी मेरे दिल के आंगन में, हैरान रह जाओगे मेरे दिल में अपना मकाम देखकर। चलो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।